अस्सलामुअलैकुम जुले नाजरीन, आप देख रहे कारगिल टुडे। इस समय हम ठीक फिर से एक बार श्री सुल्तान चो स्पोर्ट्स स्टेडियम आइस हॉकी रिंग। इससे पहले मैंने कोशिश की थी विजुअल्स 14 CEC आइस हॉकी चैम्पियनशिप 2022 को लेके विजुअल्स आप तक पहुंचाने की मैंने कोशिश की थी, जिसमें बहुत बेहतरीन मैच चला। और दर्शकों, आपको बताते चलूँ कि ख़िते लद्दाख में आप आइस हॉकी जो है एडवेंचर स्पोर्ट्स में, विंटर स्पोर्ट्स में आइस हॉकी जो है आप उभरता हुआ, यानी कि एक पॉपुलर गेम होते हुए हमें दिखाई दे रहे बोधले और कारगिल डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि यही एक वाहिद गेम है जिसमें हमारे प्लेयर्स को नेशनल तक खेलने का मौका मिल जाए। तो सिमिलरली अभी मैं ठीक श्री सुल्तान चो स्पोर्ट्स स्टेडियम आइस हॉकी रिंग से ये रिपोर्ट्स आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। लास्ट ईयर भी मैंने कोशिश की थी कि लद्दाख यूथ स्केटिंग ट्रस्ट एक बेहतरीन इनिशिएटिव लेके पिछले कई 2-3 सालों से कोचिंग देके बच्चों को आइस स्केटिंग में एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके फाउंडर जो है यूसुफ साहब है, फाउंडर, स्केट ट्रेनर और एक्सपर्ट भी है आइस हॉकी के, और ख़ुद फिज़िकल एजुकेशन टीचर भी है। उन्होंने पिछले 2 सालों से एक बेहतरीन इनिशिएटिव लेके बच्चों को, यानी कि 4 years to 14 years के बच्चों को कोचिंग दे के कोशिश कर रहा है कि आइस स्केटिंग में बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंस वो आगे जाके दे। ठीक देख सकते छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे। आज से 15 डेज़ का जो है वो कोचिंग आज से शुरू होने जा रहे हैं। तो 15 दिन का कोचिंग जो है ये चलेगा। 1 by 1 में पहले आप सभी लोगों का मैं नाम, एज और स्कूल का नाम बताओगे। सबसे पहले आप अपना नाम, एज और स्कूल नेम। जुहैर अहमद। किस जगह से? बारू। मोहम्मद अकीलुर रहमान, क्लास 5th, द्रास। मोहम्मद जैनुद्दीन, क्लास 5th, आदमसना। राहत शमीम from Dras in class 5th. Nazra Batul from Umba class 4th. Gulam Abbas Aro Thesgam Sanku class Old 10. Rizwan Abbas class 4th. Muhammad Rihan class 5th. Muntasir Shamim class 1st. Muhammad Arif class 2nd. Muhammad Tufail class 3rd. Good. Zaina ul Fatima class UKG. उमर? Low sir. Good. Muhammad Ali class UKG. कहाँ से आप? Das. द्रास। Kargil. Ayan Abbas class UKG. तो दर्शकों, आप देख रहे थे नन्हे बच्चे 4 साल से 14 years के बच्चों को आज से जो है 15 डेज़ का कोचिंग लद्दाख यूथ स्केटिंग ट्रस्ट द्वारा ये कोचिंग दी जाएगी। और बेहतरीन 15 दिन का ये बेहतरीन अंदाज में कोचिंग चलेंगी, जिसे पूरा कोच करेंगे इसमें हमारे स्केट ट्रेनर और एक्सपर्ट यूसुफ साहब, जो फाउंडर भी है लद्दाख यूथ स्केटिंग ट्रस्ट के। कोशिश करेंगे अपने तरफ से आज का इनॉग्रेशन यानी कि इनॉग्रल सेरेमनी का विजुअल्स आप लोगों तक पहुंचाने की हम बराबर कोशिश। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in. उससे पहले मेरे साथ और एक प्लेयर मेरे साथ जुड़ेंगे। दोनों सबसे पहले अपना नाम बताओगे और कितने साल से आप कोचिंग ले रहे हो और अभी तक आपने कोई गेम खेला है कि नहीं?
Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Sir, ngi me Gulam Abbas Zarbat nga Sanku Thazgamnin. Sir, nga dichik chok sesinya baki कोई गेम स्वयं दे बाहर वहल्ला चखनमिन. यस सर. और हमें पता नहीं था कि आज तक ऐसा आइस स्केटिंग भी होता है कि लद्दाख में. तो हमारे पीटी सर ने हमको बहुत, हाँ हमारे यूसुफ सर ने हमको बहुत उसने हमारा बहुत मेहनत है हमारे इसमें. उसने कहा था कि ऐसा कुछ आइस स्केटिंग होता है कि आप लोग इसमें परफॉर्म करें. तो हमने उसके हिसाब से हमारे सांकू लेवल पर अपना एक ग्राउंड बनाया सर. फिर हमने हमारे यूथ सर्विस ने हमको स्केट प्रोवाइड किया. हम उनका भी थैंकफुल है कि पूरे लद्दाख यूथ स्केटिंग और हमारा यूथ सर्विस ऑफिसर को और हम अपना पीटी सर का भी बहुत थैंकफुल है सर. थैंक यू. नन्नू, जिस तरह हम देख रहे हैं कि चिकतन से, द्रास से, शरगोल से, वखामुलबेग से टीम्स आ रहे, बच्चे आ रहे खेलने के लिए और अच्छे अच्छे कोई नेशनल गेम्स भी खेल के आ चुके हैं. मुझे नहीं लगता शुरू सांकू से अभी तक कोई ना प्लेयर आ रहे ना कोई टीम आ रही. क्या वजूहत रही होगी वहाँ अभी तक इस किस्म के अवेयरनेस और ट्रेनिंग वगैरह आप लोगों को नहीं मिल रहा है? ये सर, ये बात तो आपने बहुत अच्छा कहा कि सांकू साइड से कोई नहीं आ रहे. तो सर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि सांकू के जितने भी प्लेयर, जितने भी लोग हैं उनमें टैलेंट है सर, मगर वो लोग अपने अंदर छुपा के रखते हैं. क्योंकि एक दिन पता है सर, जब हमारे सर ने बोला इस हमारे स्कूल पे इसी आइस स्केटिंग के बारे में बोला था तो पहले सब ने हाँ कहा. फिर कहा जब सब क्लास में गया था तो सब ने बोला ये तो सिर्फ पीटी सर के लिए बस. तो ऐसे भी कुछ लोग हैं सर. तो हम सबसे सांकू की जितने भी करगिल लद्दाख के जितने भी लोग हैं अपने अंदर जितने भी टैलेंट है वो बाहर निकाल दीजिए कि इंशाल्लाह सर. इस साल हमने तो 15 दिन का कोचिंग वहाँ पर सांकू में किया. इंशाल्लाह सर अगले साल हम सीसी कप में आइस स्केटिंग कप में अपना सांकू का एक टीम लाएंगे सर. आखिरी सवाल होगा आपसे, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, LHDC द्वारा और स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ द्वारा यानी कि यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स, उनकी तरफ से अभी तक कोई जैसे पानीखर सांकू अभी तक कोई रिंग बना है कि नहीं इस तरह के? सर अभी तक तो नहीं बनाए सर. हमारे वहाँ पर हमने अपने मेहनत से बनाई थी. हाँ लोकल ने खुद बनाया. हम उसमें सिर्फ बड़ा में और एक ही बच्चे, बाकी सब छोटे छोटे हैं सर. हाँ फिर हम इस साल रिक्वेस्ट करते हैं कि लद्दाख नहीं सर यूथ सर्विस को कि वो हमारे वहाँ पर भी ऐसा कुछ आइस हॉकी का रिंग बनाए. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. आप थोड़ा बहुत बताओगे कब से आप कोचिंग ले रहे हो? हम करीबन 2 साल हो गए कोचिंग लेते हो. अभी तक कोई मतलब टूर्नामेंट में खेलने का मौका आपको मिला? नहीं अभी तक तो नहीं, अभी हम छोटे हैं. 2 साल से आप क्या कोचिंग ले रहे हो इसी यानी कि लद्दाख यूथ स्केटिंग से आप कोचिंग ले रहे हो. आपने अभी तक कितने साल से आप खेल रहे हो? 1 साल. 1 साल से. नो कितने साल से आप खेल रहे हो? 3 साल से. 3 साल से आप खेल रहे हो लद्दाख स्केटिंग के? आप 3 साल. जी. तो दर्शकों, हमने कोशिश की थी कि लद्दाख यूथ स्केटिंग ट्रस्ट द्वारा आज से यानी कि ऑफिशियली बाज़ाब्ता तौर 15 डेज़ की कोचिंग जो है आज से इनॉग्रेट की जाएगी. और आज की डेट के हवाले से अगर हम बात करें तो आज कोई चीफ गेस्ट नहीं होंगे. बच्चों के हाथ यानी कि इन्हीं बच्चे लोग ही आज इनॉग्रेशन करके 15 दिन का जो है कोचिंग जो है आज से शुरू होने जा रहा है. तो आप बने रहे हमारे साथ. हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि इस कोचिंग को लेके, इस आइस स्केटिंग को लेके और लद्दाख में उभरता हुआ एक बेहतरीन, एक वाहिद गेम है जो मैंने आपको पहले भी वजाहत की कि इस गेम में काफ़ी पोटेंशियल यानी कि काफ़ी फ्यूचर हमें देखने को मिलते. आप बने रहे हमारे साथ.
बराबर विजुअल्स आज के इस कोचिंग के हवाले से, यानी कि लद्दाख यूथ स्केटिंग ट्रस्ट द्वारा 15 डेज स्केट कोचिंग जो है आज से शुरू हो चुका है ऑफिशियली, और 4 साल से 14 साल के बच्चों को आइस स्केटिंग जो है ट्रेन की जाएगी, जिसमें बराबर गाइड और एक्सपर्ट के तौर पर और कोच के तौर पर मोहम्मद यूसुफ साहब है, ख़ुद फिज़िकल टीचर के साथ साथ फाउंडर भी है, फाउंडर एक्सपर्ट भी है लद्दाख यूथ स्केटिंग ट्रस्ट करगिल के। यूसुफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। थैंक यू खालिद साहब। लास्ट ईयर भी आपका काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा था सर, आपने एक बेहतरीन इनिशिएटिव उठा के इस तरह कोचिंग फैसिलिटीज़ आप समर में रोलर को लेके और विंटर में आइस स्केटिंग के आप कोचिंग बच्चों को बराबर देते जा रहे हो, और इसका आउटपुट भी हमें बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो थोड़ा बहुत आज से जो कोचिंग जो आप लोगों ने स्टार्ट की है, थोड़ा बहुत ब्रीफ करोगे सर, कितना दिन का चलेगा और कितने पार्टिसिपेशन इसमें रहेंगे? फ़िलहाल तो सर ये जो कैम्प चल रहा है 15 दिन का, और पिछले साल जो कैम्प चला था इनमें से जो बच्चे पिछले साल आए थे उनके अलावा इस साल अभी फ़िलहाल हमारे पास 4-5 लड़के आए ये न्यू रजिस्ट्रेशन, और बच्चे अभी भी मतलब आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म मांग रहा है। और लोगों ने इनॉग्रेशन की कोई चीज़ नहीं बोला है बच्चों से? नहीं, हाँ, तो मेरा यही था कि बच्चों से ही इनका इनॉग्रेशन करवाया, बिल्कुल। और इसलिए मैंने बच्चों को ही करवाया सर। इसमें कोचिंग जो आप कर रहे हो इसमें फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहते होगी, और फ्री है कि इसमें थोड़ा बहुत नॉमिनल चार्ज आप करते हैं? सर इसमें जो चार्ज है 1500 रुपया, और 15 डेज़ का उसमें रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है, उसमें एक फार्म भरना होता है, उस पर अंडरटेकिंग लिखना होता है, और उसमें से हाँ सर, वो तो सबसे पहले तो वो ज़रूरी है कि एक अंडरटेकिंग किस लिए से, अगर कल को इंजर्ड हो जाए वो, हाँ सर ये, और आइस स्केटिंग ऐसा एक गेम है जो ऐसा एक स्पीड गेम है जो मतलब कुछ भी हो सकता है। तो पहले अंडरटेकिंग उसके हिसाब से रजिस्ट्रेशन फॉर्म, पेरेंट्स के परमिशन, फिर उसके बाद हम बच्चों को यहीं पे वो इसमें लेते हैं सर कैम्प में। सर आप पिछले 2-3 सालों से आप कोचिंग करते आ रहे हैं, आपकी तरफ से अभी तक कोई प्लेयर आगे किसी टीम में खेल रहे? हाँ, जो पिछले साल था हमारा जो कैम्प में था, लेकिन जो बिगिनर था उसमें से एक लड़की है, वैसे मैंने देखा है उनको, ये वुमेंस आइस हॉकी एक टीम में खेल रहा था, वो वुमेंस में आइस हॉकी टाउन के करगिल, हाँ करगिल टाउन की। तो इंशाल्लाह यहाँ से भी जाएंगे सर, अभी ये तो बिगिनर है, 2 साल से मैं इनको ट्रेन कर रहा हूँ, और नेक्स्ट टाइम इनमें से भी कोई प्लेयर निकल के जाएंगे, और जो जहाँ जिस साइड का भी यहाँ पे बच्चा है उन साइड के जो एग्जीक्यूटिव काउंसलर हैं, वैसे इस साल भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत ये यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट को पूरा सपोर्ट रहा है, इक्विपमेंट दे रहे हैं बच्चों को। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सर कि जो बच्चे मेरे पास ये इसके लिए आए हैं कोचिंग के लिए, वो जहाँ मतलब किसी साइड से भी हो, वो उस साइड के जो एग्जीक्यूटिव काउंसलर है वो उनको नज़र में रखे, उनके लिए इक्विपमेंट का कुछ अगर स्कीम होता है या कुछ ये होता है फंड्स, हाँ वो ऐसा कुछ होता है, तो वो यूथ ऑफिसर से मिलके थोड़ा इनके लिए वो फंड्स में से रख सकते हैं सर। आज से तो शुरू हो चुका है कोचिंग, और काफ़ी बच्चे भी आ गए, अगर और भी आना चाहते हो सर ये कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ सर, ज्वाइन कर सकते हैं, और इसमें फार्म भर के फार्म ले सकते हैं सर अब यहाँ से, और हमारे ही बच्चे यहाँ पे रहते हैं सर। और सर इसके लिए अगर कांटेक्ट किस तरह करना है सर, आपका ऑफिस कहाँ है या आपका मोबाइल नंबर अगर आप शेयर करना चाहते हैं? हाँ सर, मेरा मोबाइल नंबर भी मैंने एक एडवर्टाइजमेंट नोटिस भी दिया हुआ है, उसमें मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, तो आप उस नंबर पे फ़ोन करके हमसे कांटेक्ट करके फॉर्म ले सकते हैं सर। तो कारगिल में तो आप पिछले कई सालों से कोचिंग कर रहे हैं, तो इसके अलावा आप ब्लॉक लेवल पे जाके कोचिंग करते हो कि नहीं, क्योंकि ये गेम जो है चिकतन में काफ़ी पॉपुलर है सर, शरगोल वाखमुलबेग में है, द्रास में है, अब मुझे लगता है सर सांको शुरू से भी उभरते प्लेयर्स आ रहे हैं आप। हाँ सर, इस साल मैंने एक गेम चलाया था सांको साइड में, और ये दो बच्चे हैं, ये 10 क्लास का स्टूडेंट है, इन्होंने मुझे बोला कि मतलब सर यहाँ आइस हॉकी का कुछ ये नहीं है सांको ब्लॉक में, तो मैंने उनको अक्टूबर में बताया था कि आपके पास रिंग है कि नहीं, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास फ़िलहाल तो रिंग नहीं है। तो ये बच्चों ने मुझे एक ये जगह दिखाया, वो दरिया के पास ही था, सांको इलाके में, सांको से अपोजिट थसगाम साइड में, हमरी बोलते हैं शायद, हाँ बरसो नाला। तो वहाँ पे एक जगह दिखाया था मैंने, अक्टूबर में इनको ये थोड़ा बहुत ये आइडिया दिया था कि अभी से आप हाँ बन सकता है, थोड़ा ये जो पत्थर है थोड़ा साइड में से हटा के,
थोड़ा वहाँ से ये पानी आने की जगह रखना है, तो उसके हिसाब से एक अच्छा मतलब रिंग बन गया था सर वहाँ पे। तो मैंने इस साल वहाँ पे भी 15 दिन का एक कैंप चलाया है सर, फर्स्ट टाइम जो सांको ब्लॉक में। जी। तो सर बस आखिरी सवाल, एक दो सवाल करके मैं प्रोग्राम कंक्लूड करता हूँ। आने वाले दिनों में लद्दाख यूथ स्केटिंग ट्रस्ट द्वारा प्लानिंग स्ट्रैटेजीज आपने क्या बना रखे सर? विंटर में तो आप आइस स्केटिंग कोचिंग करते हो, समर में आप रोलर स्केटिंग वगैरह, क्या क्या प्लानिंग्स बना के रखे सर आने वाले 2023 के लिए? सर मेरा ये जो हमारा जो ये एसोसिएशन है, हमारा मकसद यही रहा है सर कि ये छोटे बच्चे हैं ना सर, जो अभी ख़ासकर जो पेरेंट्स बच्चों से इतना प्यार करता है कि जब बच्चे कोई ज़िद करता है तो उसके हाथ में मोबाइल थमा देता है। तो उन्हीं बच्चों को मैं यहाँ पे लाके मोटिवेट करके मोबाइल से दूर रखने की कोशिश करता हूँ सर। सोशल मीडिया से दूर, मोबाइल से दूर, सोशल मीडिया से दूर मेरे और ये मोबाइल से दूर। और समर में मैं रोलर स्केटिंग का 1 घंटा इनको प्रैक्टिस करवाता हूँ सर। तो हाँ, वैसे इनमें से कुछ बच्चे प्रमोट होकर दिल्ली भी गए हुए हैं सर नेशनल के लिए, जो आपके माध्यम से हमने यहाँ पे एक पिछले साल कैंप चलाया था। तो खलू साहब आप भी पिछले साल यहाँ पे भी आए थे, तो आपकी इस चैनल की वजह से दिल्ली में आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो आर.के. गुप्ता जिसका आइस स्केटिंग एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट रहा है, लेकिन अभी उनका देहांत हो चुका है। तो उन्होंने वहाँ पे सोशल मीडिया के थ्रू, आपके चैनल के थ्रू हमें यहाँ पे ये स्केटिंग करते देखा था शायद, और उन्होंने हमें इन्वाइट किया था दिल्ली में। तो इन्वाइट करके बच्चों यहाँ से मैंने 2-3 बच्चे लेके गए थे वहाँ पे। हाँ, तो इनका पेरेंट्स भी मतलब साथ दे रहे थे, बोल रहे थे कि बच्चों को लेके जाओ, थोड़ा बहुत तो इनको ये मिलेंगे, एक्सपोजर भी मिलेंगे और वहाँ कुछ नया टिप्स भी सीखेंगे। तो हमने यहाँ से बच्चों को लेके गए वहाँ पे, और वहाँ पे जो अनदर जो स्टेट 123 ये स्टेट में से जो कोच थे उनसे भी मिला हम, और बच्चे भी बहुत सारे थे, हर सेट के स्टेट से लाया हुआ था। तो सर्टिफिकेट लेके आया था सर ये 2-3-4 बच्चे। हाँ सर, आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो आर.के. गुप्ता है, वो इतना खुश हुआ था कि उन्होंने हमें ये ट्रैक सूट भी हमें दिया है सर कि हाँ, जो आप वहाँ पे काम करता है एक आपका डिसिप्लिन बन जाएगा, मतलब लोग देखने वाले लोग। सर उन्होंने हमें 4 सेट दिया था सर। हाँ, तो जो काम करता है वहाँ पे और जो आपके यहाँ एसोसिएशन में जो काम करता है, तो उनके लिए प्रोवाइड किया था उन्होंने। तो मैं इसके लिए भी उनका भी थोड़ा शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आखिरी सवाल चलते चलते, आप कोचिंग तो आप करवा रहे हो सर, समर में भी आप करते हो, विंटर में भी करा रहे हो, आप नॉमिनल एक फ़ीस भी आप चार्ज कर लेते हो, तो उस नॉमिनल फ़ी में तमाम इक्विपमेंट सब कुछ उसी में आ जाते होंगे कि इक्विपमेंट्स स्टूडेंट्स अलग लाने होंगे? नहीं सर, जो जिनके पास इक्विपमेंट होता है वो तो खुद लेके आता है सर, और जिसके पास नहीं है वो उन्हें हम प्रोवाइड करते हैं सर। और इसमें उनका रजिस्ट्रेशन जो फ़ीस हम 1500 रखते हैं, उनमें उनका एक तो ये आता है सर रिफ़्रेशमेंट, उसमें हमने उनके लिए एक ये रखा है सर, 1 कप कहवा और 1 बॉयल अंडा। और ये जो ही 1 घंटे का प्रैक्टिस ख़त्म हो जाता है तो इनके बाद रिफ़्रेशमेंट के लिए हमने वो रखा है। और उसी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस में उसी में से इनको वो काटता है सर। तो इस तरह ठीक रहता है सर, थोड़ा बहुत बस। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ यूसुफ साहब जुड़े थे, फाउंडर है लद्दाख यूथ स्केटिंग ट्रस्ट के। ओवरऑल ब्रीफ कर रहे थे, ओवरऑल कैंप्स को लेके ब्रीफ कर रहे थे, कोचिंग को लेके ब्रीफ कर रहे थे, समर विंटर में जो क्या क्या आने वाले दिनों में क्या क्या स्ट्रैटेजीज प्लानिंग इन्होंने बना रखी है। और इसके अलावा भी जो भी बच्चे इनके साथ जुड़ना चाहते हैं, स्केटिंग यानी कि कोचिंग लेना चाहते हैं, इनका ऑफिशियल मोबाइल नंबर जो हमने कोशिश की है टीवी स्क्रीन पे दी है, आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा भी इन्होंने नोटिफिकेशन वगैरह निकाली थी, और जो भी बच्चे इस गेम में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, आना चाहते हो, उनको सबसे पहले पेरेंट्स एक अंडरटेकिंग लेते हैं, क्योंकि ये गेम जो है एक स्पीड गेम, जिस तरह यूसुफ साहब ने बताया, एक स्पीड गेम है और इसमें काफ़ी ख़तरा भी हो सकता है इंजरी का, और इसलिए अंडरटेकिंग के बिना किसी भी बच्चे को कोचिंग के लिए ये लोग परमिशन नहीं देते। तो हमने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि आज के 15 डेज़ कोचिंग को लेकर एक छोटा सा रिपोर्ट आप लोगों तक पहुँचाने के लिए। खिते लद्दाख के साथ साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.